अमर, ये हार। ये हार? यही तो मैं सोच रही हूँ। सुबह तो ये हार यहाँ नहीं था, और आपने भी तो सारी अलमारी देख ली थी, लेकिन ये हार। लीजिए शरबत। हार? मम्मी का शगनों वाला हार मिल गया दीदी। सुबह खो गया था ना। हो, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब तो लीजिए ना। कमाल है, सुबह तो ये हार कहीं चला गया था, सुबह खुद चलकर आ गया। ये तो चमत्कार हो गया है। हाँ सचमुच, ये प्रभु का चमत्कार ही है। आज के शुभ दिन खोया हुआ शगुनों वाला खानदानी हार हमें मिल गया। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं ये हार अपनी बहू को पहनाऊं। भगवान ने मेरी सुन ली। क्यों जी, कितने भाग्यशाली हैं हम जो आज के दिन ये रस्म अदा कर रहे हैं। भाग्यशाली तो हम हैं ही, सुनंदा। पर मैं ये सोच रहा था कि ये हार सुबह की बात आप भूल जाइए। लो बहू, ये हार पहन लो। अच्छा, मैं पहनाती हूँ। रहने दीजिए मम्मी, अब ये हार मैं नहीं पहनूंगी। ज्योति, ये क्या कह रही हो बेटी? हाँ, ये हार मैं नहीं पहनूंगी। ये हार आपकी नजरों में शगुनों वाला होगा, पर मेरी नजरों में बदशगुनी और मनूस हार है। ये वही हार है ना जिसकी वजह से मेरी बहन को सुबह में बुरी तरीके से जलील किया गया। आप लोगों के साथ साथ जीजाजी ने भी मेरी बहन को चोर ठहराया। इस हार की वजह से शुभम ने मुझ पर हाथ तक उठाया। इस हार के घर में आ जाने से इतना बड़ा तूफान खड़ा हो गया। ये हार मेरे लिए हार नहीं, बल्कि एक जहरीला नाग है जो मेरे गले में पड़ गया तो मेरी जान ले लेगा। आज के शुभ दिन तुम कैसी अशुभ बातें कर रही हो बेटी? अगर गलती से गलतफहमी पैदा नहीं हुई पापा, बल्कि हट गई है। आज मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि आप लोग किस तरह किसी मजबूर को जलील कर सकते हैं, कैसे किसी को बिना आवाज की लाठी से मार सकते हैं, कैसे किसी को मीठा जहर दे सकते हैं। आप लोगों का असली चेहरा मेरे सामने आ गया। आप लोग सचमुच बहुत अच्छे नाटककार हैं। ज्योति, ज्योति, अरे ज्योति उठ, सुबह के 11 बज गए, उठ। भाई कमाल है, रात को इतनी बड़ी बात होने के बावजूद तुम आराम से सो रहे हो। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है तुम पर। मैं कल रात को पूरी तरह सो भी नहीं पाई, और तुम? दीदी, मैंने भी सारी रात रो रो के काटी है। ये अच्छा। तो सुबह जरा आंख लग गई थी। ले चाय पी ले। ज्योति, ये खानदानी शगुनों वाले हार का गुम हो जाना, फिर बाद में मिल जाना, तुम्हारे सास ससुर का ये नाटक मेरे को समझ में नहीं आया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा ज्योति? भगवान ही जाने दीदी, शायद इसी बहाने वो तुम्हारी बेइज्जती करना चाहते थे, ताकि तुम शर्मिंदा होकर खुद ही ये घर छोड़कर चली जाओ। अरे, तुम्हारा घर छोड़कर मैं चली भी जाऊंगी, लेकिन इसके लिए इतना बड़ा नाटक करने की जरूरत क्या थी? चलो कर भी लिया, लेकिन तुम्हारा पति शुभम भी उनके साथ मिल गया, और तो और उसने तुम पर हाथ भी चला लिया। हाय ज्योति, तुम्हें क्या पता, थप्पड़ तो उसने तुम्हें मारा था, लेकिन उसकी चोट मेरे कलेजे पर पड़ी। उन सब की एक एक बात तीर की तरह मेरे दिल में चुभ रही है अब तक। हाँ दीदी, मैंने तुम्हारी और अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया ना। उनका शगनों वाला हार पहनने से इनकार कर दिया ना। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया ज्योति, पर कल रात की घटना से एक बात मेरे समझ में आई कि तेरे गृहस्थ जीवन की बुनियाद बड़ी कमजोर है। मतलब ये कि तेरे सास ससुर जो है सो है, पर तेरा पति भी तेरी मुट्ठी में नहीं है। माँ बाप का फर्मा बरदार जो है, उन्हीं के साचे में पूरी तरह ढला हुआ। अगर मगर कुछ नहीं, आज उसने तुम पर हाथ उठाया, कल बिना कसूर के तुम पर जूता उठाएगा, फिर किसी दिन माँ बाप के बहकावे में आकर वो तुझे घर से बाहर निकाल देगा। इतने दिनों से मैं तेरे साथ इस घर में रह रही हूँ, इतना तो जान गई हूँ कि इस घर में तेरी कोई कद्र नहीं है, कोई औकात नहीं है। नहीं दीदी, मैं अपने पति को अपनी बस में कर ली। माँ बाप की तरफ से उसका ध्यान हटा और अपनी तरफ लगा, तभी तू इस घर में अपनी खुशी से और मर्जी से जी सकती है।
वरना याद रखना जिंदगी भर आंसू बहाती रहेगी, समझी? हाँ। रुको बेटी, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उदय शायद अभी तक सो रहा है। जी। देखो बेटी, चाहा तो हमने भी बहुत और कोशिश तुमने भी बहुत की, लेकिन उदय सही रास्ते पर नहीं आया। उसका सलूक तुम्हारे साथ दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है और हमने तो यहां तक सुना है कि उसने तुम्हें तलाक देने की धमकी दी है। हमें अफसोस है बेटी कि तुमने इस बात का जिक्र तक हमसे नहीं किया। हमें इस बारे में पता चला तो वो भी कहीं बाहर से। ऐसी नीच बात कहने के जुर्म में हम उसकी जुबान तो बाद में खींचेंगे, पहले हम तुमसे पूछते हैं कि तुमने ये बात हमसे छुपाई क्यों? पापा वो इसलिए कि मैंने समझा कि वो ऐसा गुस्से में कह रहे हैं। सच में ऐसा वो कुछ करेंगे नहीं। अरे उसका कोई भरोसा नहीं। वो बदबख्त अगर ऐसा कह सकता है तो कर भी सकता है, लेकिन हम उसे ऐसा करने नहीं देंगे। खाल उधेड़ डालेंगे, उसकी जान से मार डालेंगे उसे। प्लीज पापा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे प्लीज। मैं जानती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं तो कल वो सही रास्ते पर आ ही जाएंगे। वाह बेटी वाह, तुम सचमुच सही मानों में एक हिंदुस्तानी औरत हो जो अपने आंसुओं में अपने पति की खुशी महसूस करती है, जो उसके जुल्म सहकर भी भगवान से उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है, जो उसके पूरी तरह गुमराह हो जाने के बाद भी अपने इस विश्वास को कमजोर नहीं होने देती कि उसका पति सही रास्ते पर वापस आ जाएगा। पर आज जमाना ऐसा नहीं है बेटी। आज जमाना है टिट फॉर टैट का, जैसे को तैसा। जो तुम्हारे साथ जैसा करे तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, भले ही वो तुम्हारा अपना क्यों ना हो। हमारा बेटा इस तरह हमारे हाथ से निकल गया, इसका जिम्मेदार हम खुद को भी समझते हैं और अब उसके सुधार के लिए हम ही कुछ ना कुछ करेंगे। भगवान के लिए पापा, आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाइए। बेटी लोहा फूल की पंखुड़ी से नहीं, लोहे की धार से कटता है। कांटा अगर चुप जाए तो कांटा कांटे से ही निकलता है, और जो प्यार की भाषा ना समझे उसे मार के ही समझाना पड़ता है। अरे सिंह साहब आप, हाँ आइए आइए। क्या बात है, घर पे कोई नहीं? अरे भाई शुभम ज्योति के साथ बाजार गए हैं, दुबे जी तुलसी के साथ कोई घर देखने गए हैं, और सुनंदा भगवान के दर्शन करने मंदिर। हाँ, और आप अकेले फुर्सत में? अरे भाई आप आ गए हैं तो अकेलापन दूर हो जाएगा, बैठिए ना। चाय लेंगे आप? नो थैंक यू। ये आप मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि कैसे एक दोस्त दोस्ती का दम भरते हुए अपने दोस्त से वो सच्चाई छुपा जाता है जिसका ताल्लुक एक साथ कई जिंदगियों से है। मैं समझा नहीं सिंह साहब। समझे तो हम भी नहीं कि आपने एक हकीकत को एक लंबे अरसे तक हमारे लिए राज क्यों बनाए रखा। आप कहना क्या चाहते हैं? चौधरी साहब, बात तो है कड़वी, लेकिन हम कहे बगैर भी नहीं रहेंगे। हमारी बहू नेहा आपके बेटे शुभम से प्यार करती थी। आपने ये बात हमें तब क्यों नहीं बताई जब आपको पता चला कि हम अपने बेटे की शादी नेहा से करने का फैसला कर चुके हैं? आपने हमें यह ना बताकर हम पर, खुद पर और उस मासूम नेहा पर बहुत बड़ा अन्याय किया है। हम अपने नालायक बेटे की जलील ख्वाहिश हरगिज ना पूरी करते। हम खुद दिनेश चंद्रा से उसकी बेटी का रिश्ता ना मांगते, उसे अपने उस घर में ना लाते जो हमारे बेटे की नीच हरकतों की वजह से सुलगता हुआ जहन्नुम बन गया। उदय रोज नेहा पर जुल्म करता है और अब तो उसने उसे तलाक देने की धमकी भी दे दी है। ये जो कुछ भी हुआ, जो हो रहा है और जो होने वाला है, इसके दोषी सिर्फ आप हैं चौधरी साहब, सिर्फ आप। आपने जो कहना था सो कह दिया। हम मुझे कुछ कहने की इजाजत दीजिए। यह सच है, नेहा और शुभम एक दूसरे को चाहते थे,
यह भी सच है कि उन दोनों की मंगनी भी हो चुकी थी। लेकिन जब शुभम अपनी आंखें खो चुका था तो उसने नेहा की मंगनी की अंगूठी लौटाते हुए उसे अपनी जिंदगी से दूर चले जाने को कहा था। शायद हम उसे उसका यह फैसला बदलने के लिए मजबूर भी कर देते। लेकिन सिंह साहब, जब आपने अपनी बेटी की खुशी के लिए चंद्रा साहब से नेहा का हाथ मांग लिया तो मुनासिब यही था कि हम चुप रहें। लेकिन आप ये सारी बात सरसरी तौर पर ही सही एक बार हमें बता तो देते। नहीं सिंह साहब, मैंने आपको जानकर कुछ नहीं बताया। आपने मेरे बेटे की आंखें लौटाकर उसे नई जिंदगी दी, नई खुशियां दी, मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, और मैं एहसान फरामोश बनकर आपके बेटे के अरमान, आपके बेटे की ख्वाहिशों को छीन लेता। नहीं सिंह साहब, नहीं। मैंने अपने बेटे के ख्वाबों को आपकी खुशियों पर कुर्बान कर दिया। लेकिन चौधरी साहब, आपकी एक कुर्बानी कोई अच्छा असर तो नहीं लाई। शुभम को अपनी मुराद नहीं मिली और नेहा अपनी जगह दुखी है। इसे आप होनी कह लीजिए, कुदरत का फैसला जो होना था। नहीं, अब इन ख्याली बातों से हम अपने आप को नहीं बहलने देंगे चौधरी साहब, क्योंकि हकीकत हमें अब साफ साफ नजर आ रही है। इस पूरे मामले में दिनेश चंद्रा ही मुजरिम है। चुप क्यों खड़े हैं चंद्रा साहब? मेरी बात का जवाब दीजिए। बोलिए, खामोश क्यों हैं आप? यह सब सच है सिंह साहब, पर जब आपने खुद इस रिश्ते की ऑफर की थी तो आपकी आंखों में करोड़पति अरबपति बनने का ख्वाब झिलमिलाने लगा। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए आपने अपनी बेटी की आंखों का ख्वाब छीन लिया, अपनी बरसों पुरानी दोस्ती तोड़ ली। बेहद अफसोस की बात है चंद्रा साहब कि आपने अपने लालच के लिए अपने से, अपनी बेटी से, अमर साहब से और हमसे बहुत बड़ा धोखा किया है। अब जबकि हालात इतने बिगड़ गए हैं तो हमने ये फैसला किया है कि अब हम सिर्फ रिश्तेदार ही रहेंगे। यानी आज से हमारे बीच कोई कारोबारी ताल्लुकात नहीं रहेंगे। चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार संसार ये संसार, ये संसार। एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से। कभी तो सच